उद्योग लगाएगा और जो बड़ा उद्योग लगाएगा उसको 1 रुपया पर हम जमीन उपलब्ध कराने का काम करें। और आपको जानकर खुशी होगा कि आज जितने उद्योगपति आ रहे हैं उसका सबसे पसंदीदा जगह कोई है, वो सबसे पहले डिमांड करता है कि हमको मुजफ्फरपुर में जमीन दे दीजिए, यही उद्योग लगाने का काम करें। जो बिहार से अच्छे नौकरी करने जाते हैं उनको तो जाने दिया जाएगा, लेकिन कोई यदि मजदूरी करने जाता उसको चिन्हित करना और चिन्हित करके उसको बिहार के अंदर ही रोजगार देने का काम बिहार की सरकार करेगा। भारत सरकार ने तय किया है कि जो मुजफ्फरपुर का एयरपोर्ट है इसी साल 2026 में हर हालत में काम शुरू करके आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा। बोलिए भारत माता की, भारत माता की जय जय श्री राम। अब तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने आपके बगल में जिस तरह उत्तर प्रदेश में प्रभु श्री राम के जन्म स्थान पर भव्य मंदिर बन गया, अब आपके बगल में आपके प्रमंडल में सीतामढ़ी की पावन धरती पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक भव्य भगवान मां सीता के मंदिर का काम शुरू कर दिया। एक बार बोलिए सियावर रामचंद्र की। आज इस समृद्धि यात्रा में और न्याय यात्रा से लेकर समृद्धि यात्रा तक लगातार 19 यात्राओं को करके आपके बीच में पहुंचे और लगातार काम कर रहे, लगभग 50 वर्षों से बिहार की राजनीति में काम कर रहे और बिहार में लगातार 20 साल से बिहार की सेवा कर रहे बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी का एक बार मुजफ्फरपुर के लोगों से आग्रह करूंगा कि जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत करने का काम करें। इस मंच पर उपस्थित हमारे साथी मित्र और बिहार के लोकप्रिय उप मुख्यमंत्री आदरणीय विजय सिन्हा जी, भारत सरकार के मंत्री और मुजफ्फरपुर के सांसद आदरणीय राजभूषण प्रसाद जी, हम लोगों के वरिष्ठ मंत्री आदरणीय विजय चौधरी जी, आदरणीय रामकृपाल यादव जी, इस मंच पर उपस्थित वैशाली की सांसद मीना जी, बिहार सरकार के पूर्व मंत्री आदरणीय अजीत जी, आदरणीय केदार गुप्ता जी, राजू सिंह जी, सभी माननीय विधायकगण, माननीय विधान परिषद के सदस्यगण और इस मंच पर उपस्थित तमाम एनडीए के साथीगण और इस मंच के सामने उपस्थित तमाम भाइयों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, छोटे छोटे बच्चों, तमाम माताएं बहनों, आज साथियों आपके बीच में समृद्धि यात्रा के माध्यम से आदरणीय मुख्यमंत्री जी आए और पिछले साल याद कीजिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी प्रगति यात्रा में आए और कई चीजों का लगभग 10 बड़ी परियोजना का काम इन्होंने शुरुआत करने का निर्देश दिया था। उस समय हम लोग वित्त मंत्री थे और इनके निर्देश पर पूरे मुजफ्फरपुर जिले के 10 योजना को चालू करने का निर्देश दिया और आज मुख्यमंत्री जी ने स्वयं समीक्षा भी किया, सभी योजना को शुरू भी कर दिया गया। लेकिन आप सोचिए, ये ऐसे मुख्यमंत्री हैं जब पहली बार मुख्यमंत्री बने तब से लेकर आज तक बिहार में सड़क नहीं था, सड़क बनाने का काम किया और आज देखिए हाईवेज कैसे पटना से मुजफ्फरपुर आने में 3 से 4 घंटा लगता था, आज मोदी जी और नीतीश जी के नेतृत्व में पटना से लोग 1.5 से 2 घंटे में फर्राटे भरकर मुजफ्फरपुर आने का काम करते हैं। और आगे के दिनों के लिए आश्वस्त करना चाहता हूं साथ, आदरणीय मोदी जी और नीतीश जी ने तय किया है, कई एयरपोर्ट हम बनाने का काम कर रहे हैं और आपके यहाँ भी अधूरा सपना भी बचा हुआ। अभी लगभग 40 करोड़ का रनवे का टेंडर का प्रक्रिया चल रहा है। यहाँ राजभूषण जी इन लोगों को लगातार और केदार जी को मैं लगातार ये कहता रहा कि भारत सरकार के साथ संपर्क बनाकर इस पूरी परियोजना को पूरा कराना है।
इसलिए मैं आश्वस्त करता हूं कि भारत सरकार ने तय किया है कि जो मुजफ्फरपुर का एयरपोर्ट है इसी साल 2026 में हर हालत में काम शुरू करके आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा। और यहाँ कई चीजें मुख्यमंत्री जी ने मेट्रो को सरजमीन पर उतारने के लिए डीपीआर बनाने का निर्देश दिया। इसके भी प्रोसेस चल रहे था, पूरा अध्ययन का काम राज्य कर रहा है और साथ ही साथ कई बाईपास बनाने का काम किया जा रहा है। आज भी मुख्यमंत्री जी ने समीक्षा किया कि गंडक के ऊपर मुसहरी से लेकर वो जो पूरा इलाका है जो समस्तीपुर सड़क है उसको जोड़ने का काम किया जाए। इसमें भी किस तरह हम अर्बन का जो टाउनशिप है इसको कैसे बना सकते, जो नया हमारा बाईपास बना है उसके ऊपर कैसे हम नया टाउनशिप बना सकते हैं, क्योंकि जो मुजफ्फरपुर पुराना मुजफ्फरपुर है इसके अंदर अतिक्रमण मुक्त करने का काम तो किया जा रहा है, लेकिन उसको और अच्छा बनाने के लिए नया टाउनशिप बनाने का काम किया जाएगा। आप देखिए ये सरकार लगातार, ये बिहार तो 23,000 करोड़ का बजट वाला बिहार था, आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ये बजट बढ़कर पिछले साल 3,17,000 करोड़ का हो गया है और आगे भी इस बार जो बजट 3 तारीख को आने वाला है ये तो और बड़े स्वरूप में जाएगा। बिहार की समृद्धि तभी होगी जब उद्योग धंधे लगेंगे और इसलिए मुख्यमंत्री जी ने और प्रधानमंत्री जी ने साफ तौर पर कहा जो बिहार में उद्योग लगाएगा और जो बड़ा उद्योग लगाएगा उसको 1 रुपया पर हम जमीन उपलब्ध कराने का काम करें। और आपको जानकर खुशी होगा कि आज जितने उद्योगपति आ रहे हैं उसका सबसे पसंदीदा जगह कोई है वो सबसे पहले डिमांड करता है कि हमको मुजफ्फरपुर में जमीन दे दीजिए, यही उद्योग लगाने का काम करें। इसलिए साथियों ये बदला हुआ बिहार और न्याय यात्रा से, प्रगति यात्रा से लेकर समृद्धि यात्रा तक हम पहुंचे और अब इसके बाद ये तय करना है, क्योंकि आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने बिहार की व्यवस्था को बदला, सड़क पहुंचाया, सुशासन पहुंचाया, आपके घरों तक बिजली पहुंचाने का काम किया। याद कीजिए प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हम गांव-गांव बिजली पहुंचाएंगे, आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहा घर-घर बिजली पहुंचाएंगे। और जब पिछले साल हम लोग अपना घोषणा कर रहे थे कि हमको बिजली 125 यूनिट फ्री करना है तो आपको जानकर खुशी होगी 1,90,00,000 परिवार है जो डोमेस्टिक यूज करते हैं बिजली उत्पादन, और जब 1,90,00,000 में से 1,70,00,000 परिवार ऐसा है जो पिछले 6 महीने से जिसका बिजली बिल 0 आ रहा है, साथियों 0 आ रहा है, उसको बिजली बिल ही नहीं आ रहा। ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का ड्रीम है, बिहार के गरीबों को आगे लाना, बिहार के लोगों को मजबूत खड़ा करना, बिहार की समृद्धि को खड़ा करना। और एक चीज आश्वस्त कर अपनी बात को विराम दूंगा कि अगले 5 वर्षों में नीतीश कुमार जी ने तय किया, पूरी एनडीए की सरकार ने तय किया, जो बिहार से अच्छे नौकरी करने जाते हैं उनको तो जाने दिया जाएगा, लेकिन कोई यदि मजदूरी करने जाता उसको चिन्हित करना और चिन्हित करके उसको बिहार के अंदर ही रोजगार देने का काम बिहार की सरकार करेगा। इसलिए आप एकदम अस्वस्थ रहिए। बिहार में सेमीकंडक्टर पर हम लोग काम कर रहे हैं, उस पॉलिसी को आगे ले आने का काम कर रहे हैं, जीसीसी के माध्यम से आईटी सेक्टर को कैसे बढ़ावा मिल सकता है, डिफेंस कॉरिडोर को आगे बढ़ाने का काम किया जाए, एक्सप्रेसवे को कैसे पटना से पूर्णिया का एक्सप्रेसवे बन रहा है, हल्दिया से रक्सौल इसको जोड़ने का काम किया जाएगा कि मुजफ्फरपुर के लोग कैसे 7 से 8 घंटा में कलकत्ता पहुंच जाए, इसकी कल्पना की जा रही है। इसलिए साथियों एकदम स्वस्थ रहिए। मुख्यमंत्री जी ने न्याय यात्रा शुरू किया था, प्रगति यात्रा शुरू किया था और आज समृद्धि यात्रा शुरू किया, और इस समृद्धि यात्रा के माध्यम से बिहार बहुत तेजी से विकास करेगा। इतना ही कहकर मैं आप तमाम लोगों को धन्यवाद देता हूं और शुभकामना देता हूं कि मां सरस्वती का आशीर्वाद आप तमाम लोगों पर